बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नमाज जुमा के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। जुमा का दिन जो है वो बेहतरीन दिन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तलू होकर चमके जुमा का दिन है। इसी दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए और क़यामत भी जुमा के दिन कायम होगी। अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन दिनों का सरदार है, अल्लाह के नज़दीक बड़ा दिन है और ये अल्लाह के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर से भी बड़ा है। इसमें 5 बातें हैं। नंबर 1, इसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। नंबर 2, इसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा। नंबर 3, इस दिन आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए। और नंबर 4, इसमें एक घड़ी है, जो बंदा इस घड़ी में अल्लाह ताला से सवाल करता है वो इसको दे देता है जब तक वो हराम चीज़ का सवाल ना करे। और नंबर 5 पे है, इस दिन क़यामत कायम होगी। कोई मुकर्रब फ़रिश्ता ना आसमान में, ना ज़मीन में और ना हवा में और ना ही पहाड़ में और ना ही दरिया में, मगर वो जुमा से डरते हैं। आगे है जुमा की फ़र्ज़ियत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जमा ये है, ए अहले ईमान, जब जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र, खुतबा और नमाज की तरफ दौड़ो और इस वक्त कारोबार छोड़ दो अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अबुल जाद ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुस्ती की वजह से 3 जुमा छोड़ दे तो अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो फिर गाफिल हो जाएंगे। इब्ने मसूद से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी शख्स को हुक्म दूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं इन लोगों के घरों को जला दूं जो बिला उज़र जुमा में नहीं आते। इस चीज़ से हमें मालूम होता है कि जुमे को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। इस पर शदीद वईद है। सिवाय बच्चों, औरतों, मरीज़ों और मुसाफिरों के हर मुसलमान पर जुमा पढ़ना फ़र्ज़ है। इसमें हरगिज़ सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जब ख़तीब मिंबर पर चढ़ जाए और अज़ान शुरू हो जाए तो सारे कारोबार हराम हो जाते हैं। आगे जुमा की फ़जीलत के बारे में है। अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन मस्जिद में हाज़िर हो, खामोशी और सुकून के साथ खुतबा सुने, किसी मुसलमान की गर्दन ना फलांगे, किसी को तकलीफ़ ना दे, तो ये अमल इसके गुज़श्ता जुमा से लेकर इस जुमा तक और 3 दिन मज़ीद इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नेकी के लिए 10 गुना सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के रोज़ खूब अच्छी तरह नहाए और पाक होकर मस्जिद में जाए, किसी सवारी पर सवार ना हो, इमाम के नज़दीक होकर दिल जमी से खुतबा सुने और कोई फाशी वाली बात ना करे, तो इसको हर कदम पर 1 बरस के रोज़ों का और इसकी रातों के क़याम का सवाब मिलेगा। सलमान फ़ारसी से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा को नहाए और जिस कदर पाकी हासिल हो सके करे, मूँछें कतराए, नाखन कटवाए, ज़ेरे नाफ बाल मुंडे और बगलों के बाल दूर करे वगैरह, फिर तेल या अपने घर से खुशबू लगाए और जुमा के लिए मस्जिद को जाए, वहाँ 2 आदमियों के दरमियान रास्ता ना बनाए बल्कि जहाँ जगह मिले बैठ जाए, फिर वो अपने मुकद्दर की नमाज़ पढ़े, फिर दौराने खुतबा खामोश रहे, तो इसके गुज़श्ता जुमा से लेकर इस जुमा तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जुमा में जो पहले आने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा अजर है। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरिश्ते जुमा के दिन मस्जिद के दरवाज़े पर सवाब लिखने के लिए ठहरते हैं और सबसे पहले आने वाले का नाम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आने वाले का इसी तरह नंबरवार लिखते जाते हैं। जो शख्स नमाज जुमा के लिए अव्वल वक्त मस्जिद में जाता है, इसको इतना सवाब मिलता है जितना कुर्बानी के ऊँट बेचने वाले को सवाब मिलता है। फिर जो बाद में आता है, इसको इतना सवाब मिलता है जितना कुर्बानी के लिए गाय बेचने वाले को सवाब मिलता है। इसके बाद आने वाले को दुम्बा बेचने वाले के बराबर, इसके बाद आने वाले को मुर्गी और इसके बाद आने वाले को अंडा सदका करने वाले की मांद अजर मिलता है। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए निकलता है तो फरिश्ते लिखे हुए अवारक लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने लगते हैं। जुमा के दिन कबूलियत वाली घड़ी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जो मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह ताला इसको कबूल करता है। और आपने हाथ से इशारा किया कि ये वक्त कलील होता है। अबू मूसा अशरी से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की कबूलियत की घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज के खात्मा तक है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घड़ी को असर के बाद तलाश करो। अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस घड़ी को जुमा के दिन असर से गरूब आफ्ताब तक भी तलाश किया जा सकता है। अभी जुमे के बारे में बहुत से मसाइल बाकी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बयान करूँगी। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।